उसके पहले ही चिल्लाना शुरू करते हो। एक्टिंग में पढ़ाई करेगा कि नहीं पढ़ाई? हर वक्त खेलता रहता है। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। अब बोल तू। छोड़िए उसको। अब पहले मेरे हाथ छोड़िए। बाजू हटी, नहीं तो आपको पड़ेगी। बाजू हटिए। नहीं, मैं बाहर जाता हूँ। देखा बाहर जाता है। तू आजा। शांति रखिए, बैठिए ना। आप क्या कर रही हैं? प्लीज कूल डाउन। कोकी, लेकिन हुआ क्या? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है चिंटू का। कोकी, ये सारा ग्रहों का असर है। छोड़ो ग्रहों का असर। मुझे लगता है मैंने किसी जन्म में पाप किया, इसलिए मुझे ऐसी औलाद हुई। नहीं, तुम ग्रहों की शांति क्यों नहीं करवा लेती? गंगा मौसी, तुम हमेशा अंधविश्वास वाली बातें बताकर मेरा प्रॉब्लम और बड़ा करती हो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। एक बार सुन लीजिए ना, सुनने में क्या हर्ज है? हाँ। सुनने के पैसे लगते हैं क्या? हम बोलो गेंजिस बोलो। हाँ सुनो, हमारे यहाँ एक पोंगा पंडित आने वाले हैं। हमेशा तुम्हारे पास पोंगा पंडित ही क्यों आते हैं? अरे ये पंडित जी तो बड़े पावरफुल हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी मात्र पर ग्रहों की प्रक्रिया होती है। ये सब बकवास है, लोगों को लूटने का धंधा है। लेकिन ये तो एक पैसा भी नहीं लेते। एक भी पैसा नहीं लेते? नहीं। तो खाते क्या है? वो जूते खाते होंगे लोगों के। लेकिन ट्राई कर लेने में क्या जाता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा दिलरुबा जी, मैं क्या करूं? एक काम करते हैं कोकी जी। हाँ। पहले मैं जाके ट्राई करता हूँ। हाँ। अगर वो काबिल तारीफ होंगे हाँ। तो उसकी तारीफ आपके सामने करूंगा। हाँ। वरना हम दोनों मिलके गंजिस मौसी की अच्छी तारीफ करेंगे। चुप। क्या बात है केशव, आजकल तुम प्रेमा जी से ज्यादा सोनिया जी को याद कर रहे हो। क्या करूं, प्रेमा जी आउटडोर जो गई है और मैं बेचारा आदत से मजबूर। सोनिया तुम? अरे तुम्हारी उम्र तो बड़ी छोटी है सोनू। What? हाँ, हम अभी तुम ही याद कर रहे थे। पर मैंने तो सुना है कि ऐसे मौकों पर कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र अगर लंबी हो गई तो तुम बूढ़ी हो जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम बूढ़ी हो जाओ। तुम्हारी तारीफ सुनते तो मैं और भी छोटी हो गई। अरे केशव जी तो तारीफ करने में माहिर है। मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियों की खूबसूरती की एप्रिसिएशन शादीशुदा मर्द ही ज्यादा अच्छी करते हैं। ओह सोनिया, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मैं और भी छोटा हो गया। देखो देखो। अगर मेरा बस चलता तो मैं किसी शादीशुदा मर्द से ही शादी कर लेती। हाँ? सोनिया, तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है। तो क्या हुआ, मेरी तो हर महीने एक मंगनी होती है। एक ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारी सिर्फ मंगनियां ही होती रहेगी, शादी तुम्हारे नसीब में नहीं है। यानी तुम भी ज्योतिष विद्या पर विश्वास करती हो? हाँ, क्यों? आप ज्योतिष के बारे में जानते हैं? जानता हूँ। अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। अभी अभी गोखले का हाथ देखकर उसे भविष्य बता रहा था। एकदम ढासू भविष्य बताया गोखले को मैंने। क्या बताया? क्या बताया? गोखले 2 मिनट के बाद इस कैबिन में नजर नहीं आएगा। फिर अब मेरा भी हाथ देखिए। जरूर देखूंगा। ओके सोनिया जी, मैं चलता हूँ। आप क्यों जा रहे हैं? 2 मिनट हो गए है ना? हाँ, देखा मेरा भविष्य सच निकला ना? हाँ? 1 मिनट। हाँ? क्या हुआ? नहीं सोनू, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल बड़ा ही कोमल है सोनू, और तुम्हारे पर एक बहुत ही अच्छे ग्रह की नजर है। और मेरी नजर तुम पर है तो चेकुल करनी। जीजा जी, आपने क्यों डिस्टर्ब किया? केशु मेरा हाथ देख रहा था। सोनिया, गो टू माय केबिन। ठीक है केशु, तुम फिर कभी मेरा हाथ देख लेना। आई विल मिस यू, बाय। कुलकर्णी के बच्चे, मेरी शादी से दूर रहना, वरना तो अच्छी तरह जानता है कि तेरा भविष्य शर्मा के हाथ में है। समझा? बर्बाद कर दूंगा। यू थर्ड क्लास कार्क, आई हेट यू। तुम किसी मशहूर औरत के पति हो? कमाल है पंडित जी, आपको कैसे मालूम पड़ा? मेरी पत्नी बहुत बड़ी फिल्म स्टार है। लेकिन तुम उससे संतुष्ट नहीं हो, मौका ही नहीं मिलता, इसलिए अड़ोस पड़ोस में कमाल है, ये बात आप तक कैसे पहुंच गई? पंडित जी, मेरा हाथ देखकर बताइए ना कि मेरे ग्रहों की स्थिति मेरे पक्ष में है कि नहीं है। अरे नहीं होंगे तो हम कर देंगे, लेकिन पहले उसकी ग्रह दशा ठीक करनी होगी। किसकी? उसी औरत की जिसके पीछे तुम पागल हो। उसका बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता। अरे कमाल है, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा? उसके लड़के के ग्रह पर बड़ा भारी प्रभाव है। जिस दिन वो प्रभाव दूर हो जाएगा,
वो औरत तुम्हारे करीब आ जाएगी। अच्छा पंडित जी आप महान है, आप महान है। मोगेम्बो दिलरुबा खुश हुआ। बोल भगवान मुझे पढ़ाई में बुद्धि दे। भगवान मुझे पढ़ाई में बुद्धि दे। भगवान मुझे सबसे तेज लड़का बना दे। भगवान मुझे सबसे तेज लड़का बना दे। और थोड़ा पतला भी। और थोड़ा पतला भी। भगवान भगवान मुझे पिंकी बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे चिंटू चिंटू कोकी जी क्या हुआ? देखा आप इतने परेशान क्यों हैं? ये लड़का मेरी एक बात नहीं मानता। अब कोकी जी मेरी मानिए, आप ग्रहों की शांति करवा लीजिए। क्या दिलरुबा जी आप भी गंगा मौसी की तरह बोल रहे हैं? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनके घर पे गया था और उस ज्योतिषी को मिला भी। हाँ वो तो बड़ा ही पावरबाज है। पावरबाज नहीं पावरफुल होता है। हाँ पावरफुल, बड़ा ही पावरफुल है। मेरी तो तसल्ली हो गई। अच्छा हाँ पक्का? पक्का। तो ठीक है मैं चिंटू को लेकर गंगा मौसी के घर जाती हूँ। हाँ केशु केशु कहाँ भाग रहे हो तुम? मैं भाग नहीं रहा हूँ, उस गंगा के घर जा रहा हूँ। ज्योतिषी से मिलने? नहीं, गंगा का गला दबाने। बाद में दिलरुबा का भी गला दबा दूंगा। अरे कमाल है, मैंने क्या किया भाई? तूने क्या किया? अरे तुम और वो गंगा मिलकर मेरे घर का सत्यानाश करने पर तुले हुए हो। केशु बोलने दीजिए। इस प्राणी पे ग्रहों का बुरा असर है। ठीक कहा दिलरुबा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी राशि में 2 पावरबाज ग्रह हैं। पावरबाज नहीं पावरफुल होता है, इतना भी नहीं मालूम। ठीक है पावरफुल ग्रह है। एक का नाम है दिलरुबा और दूसरी का नाम है गंगा। अरे आप समझते क्यों नहीं है? मैं जो भी कर रहा हूँ आपके बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूँ और आप मेरे किए कराए पे पानी फेर देते हैं, हर चीज पे फ्लश कर देते हैं। ओए, चिंटू को बीच में क्यों ला रहा है? मालूम है क्या कहा है ज्योतिषी जी ने? मालूम भी है। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अगर ग्रहों की शांति नहीं कराओगे तो आपका बच्चा हर साल फेल होता रहेगा, अपने बाप की तरह। अरे ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उन्हें कैसे पता? अबे तेरे उस ज्योतिषी की ऐसी की तैसी। केशु सुनो, अगर तुम चिंटू का भला चाहते हो तो तुम चलो मेरे साथ उस ज्योतिषी के पास। ठीक है चिंटू की पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ। क्या नाम है तेरे उस ज्योतिषी का? उनका नाम है ज्योतिषी पोंगा पंडित जी। खाली भयंकर, महाभयंकर। क्या हुआ पंडित जी? इस बालक पर सारे ग्रह नाराज है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके बाप ने जरूर कोई गुस्ताखी की होगी। कैसी गुस्ताखी? ये मैं इस बालक के सामने नहीं बता सकता। अच्छा लेकिन उनको इसका प्रायश्चित करना होगा। हाँ। वरना इस बालक की तरक्की नहीं होगी। कहाँ है उसका बाप? अबे ओए, ये तेरे सामने कौन बैठा है? तेरा बाप? बस बराबर है। मोटा नाक, बड़ी बड़ी आंखें, उस पर चश्मा, चेहरे पे बदमाशी, यही उसका बाप हो सकता है। बे ओ पोंगा पंडित, मुंह संभाल के बात कर, वरना मार मार के तेरी सूरत ऐसे बिगाड़ दूंगा कि तेरी सूरत माइक्रोस्कोप पे भी नजर नहीं आएगी, समझा? आपकी इस हरकत से आपके बच्चे के ग्रह पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है बालक। अबे बालक कह रहा, तू किसको बालक कह रहा है? केशव मुझे बालक? मैं बालक कह रहा हूँ? बालक कह रहा हूँ? केशव क्या कर रहे हो तुम? केशव भगवान के लिए चुप हो जाओ। अपने लिए नहीं, कम से कम चिंटू के लिए तो चुप हो जाओ। ठीक है, माफ करना पड़ेगा। इनको प्रायश्चित करना होगा। हाँ क्या करना होगा? 5.25 किलो हरा पालक। एक मिनट लिख लीजिए। 5.25 किलो हरा पालक जाप के आखिरी दिन काली गाय को खिलाना होगा। अच्छा। और मंत्र लिख लीजिए। मंत्र हाँ। हो न बुरा सोम भीरू फुर 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 फुर। जी, ये फुर 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 आवाज कहाँ से निकालनी होगी? मुंह से? और हाँ, इस जाप को दिन में कितनी बार करना होगा? 20,000 बार। 20 दिन तक। 20 दिन तक रोज मैं 20,000 बार फुर 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 करता रहूंगा। जी हाँ, अगर आप इस बालक की भलाई चाहते हो तो। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी, वो जरूर करेंगे। और कोई आज्ञा? और इस बालक की बीच वाली उंगली में 9 ग्रह की अंगूठी पहनाई जाए। वो कितने में बनती है? बाहर से खरीदने जाओगे तो 2,500 में मिलेगी और मुझसे खरीदोगे तो कंसेशन 1,000 रुपया। नहीं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, सोनार है, हम उससे खरीद लेंगे। और कोई आज्ञा? ठीक है ना? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आपने जो जो कहा है हम सब करेंगे। कोकी जी, क्या हुआ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? अरे आप मुझे को क्यों पूछ रहे हैं क्या हुआ? मेरा मतलब कि आप गए थे ना पंडित जी के पास, तो क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो पोंगा पंडित के पास। हाँ। उन्होंने केशु के लिए एक प्रायश्चित बोला है। प्रायश्चित? हाँ, केशु को 20 दिन तक एक जाप करना है
और दिन में 20,000 बार बोलना है। इतना जाप करेंगे तो फिर वो जापानी हो जाएंगे, मतलब कंप्यूटराइज हो जाएंगे। ये सब छोड़िए, आप मेरा एक काम करेंगे। इतने साल के बाद भी आप मुझसे ये पूछती हैं? आप मेरे केशव पे ध्यान रखेंगे? हाँ। केशव, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। अरे कोई प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव आया है। ये तुम फुर क्या कह रहे हो? अरे क्या करूं, एक जोशी ने जाप दिया है, ये जाप को मैं दिन में 20,000 बार करूंगा तो मेरा चिंटू सुधर जाएगा। चिंटू सुधरने वाला नहीं है, तुम जरूर बिगड़ोगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या बिगड़ूंगा गोखले, ये सब चिंटू और कोकी के लिए करना पड़ता है। सोनिया तुम जी नहीं कुछ नहीं, अब मैं अभी आया। गोखले क्या बात है गोखले, केशव का पेट खराब है? नहीं, वो एक मंत्र का जाप कर रहा है। वो किस लिए? क्या है, उसका बच्चा पढ़ाई में कच्चा है। तो वो ट्यूशन क्यों नहीं रख लेता? आइडिया। आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर कहाँ पे है? आ जाएगा। आ गया सर, मैं कम इन। केशव, ये अपने प्रोजेक्ट ऑफिसर मिस्टर चौधरी, ये अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मिस्टर केशव कुलकर्णी। केशव, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है सर। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? लेकिन केशव, कुछ नहीं सर। केशव, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सब ठीक है। केशव, नो फुरफुर, मेरे पेट में सुरसुर हो रही है। केशव, तुम घर जाओ ना। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, आराम करो। ठीक है, जाता हूँ। मेरा सोन बिरु फुर ऑन मेरा सोन बिरु फुर ऑन मेरा सोन बिरु ऑन मेरा सोन बिरु केशव, सोन बिरु फुर ऑन मेरा सोन बिरु फुर। हाँ, आज का कोटा खत्म। अब बोलो क्योंकि क्या बात है? केशव, तुम्हारा बेटा तुमसे भी सवाई निकला। क्या मतलब? उसने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। सोनू तुम? मेरा मतलब है सोनिया, मेरा मतलब है सोनिया वर्मा आप? मैं तुमसे मिलने आई थी। सोनिया वर्मा, आप ऑफिस में भी मिलने आ सकती थी। अब ऑफिस में जीजा जी मुझे तुमसे बात नहीं करने देते हैं ना। तुमने देखा नहीं, आज दोपहर को जब तुम मेरा हाथ देख रहे थे तब उन्होंने मुझे कैसे डांटा। तुम इसका हाथ देख रहे थे? नहीं वो और यहाँ ज्योतिष का नाम निकाला तो तुम गाली देना शुरू कर दे। चलिए ना सोनिया दीदी। हाँ, चलो। केशव, मैं और चिंटू बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। अच्छा? इसलिए मैं रोज शाम को यहाँ आया करूँगी। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? ना, मेरा मतलब है हाँ, मेरा मतलब है ना, ना आ सकती हो, जब चाहो आ सकती हो तुम, सुबह को, शाम को, रात को। थैंक यू सो मच। चलो चिंटू, बाय सोनू, बाय। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा पट्टा काट लिया है। क्या मतलब? क्या मतलब? वो सोनिया को दीदी कहता है। तो उसमें क्या हुआ? अस्पताल में हम नर्स को भी सिस्टर कहते हैं। क्या बात है केशव, आज तुम फुर नहीं कर रहे हो? अरे छोड़ गोखले, कंटाल गया मैं तो फुर कर रहे। अब तो बस कोकी की तसल्ली के लिए घर जाकर 2-3 बार फुर कर लेता हूँ। खैर, चिंटू में कोई फर्क नजर आया कि नहीं? अरे हाँ गोखले, अरे चिंटू ने तो कल मुझे शॉक दे दिया। क्या मतलब? अरे चिंटू ने सोनिया को गर्लफ्रेंड बना लिया है। क्या कह रहे हो? और सोनिया रोज शाम को हमारे घर आने वाली है। ये बात शर्मा जी से कह दो। नहीं गोखले नहीं, खामखा बेटे से दुश्मनी क्यों मोल लेनी। हाँ, ये भी सही है। बेटे से दुश्मनी लेकर बड़े बड़े बादशाह भी दुखी हो गए थे। हाँ गोखले, और ये बादशाह भी दुखी होना नहीं चाहता। अच्छा गोखले, एक बात बता, तू जानता है नवग्रह वाली अंगूठी कहाँ मिलेगी? नवग्रह वाली अंगूठी? हाँ। नवग्रह वाली अंगूठी? हाँ। अंगूठी। कोकी, ये देखो मैं चिंटू के लिए क्या लाया। अरे कितनी खूबसूरत अंगूठी है। हाँ। मैं पहनाती हूँ। नहीं, मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। अच्छा। चिंटू, ये ले। चिंटू। ये क्या चिंटू? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने पैंट नहीं पहनी? देखिए ना। हाँ ठीक है, नीचे करो। ये देखो चिंटू बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। कितनी प्यारी अंगूठी है। सोनिया तुम्हें अच्छी लगी? ये लो।
चिंटू के लिए लाए हो ना? अरे हाँ सॉरी। लाओ मैं पहनाती हूँ। हेलो चिंटू। चिंटू ये सिर्फ तुम्हारी अंगूठी है, किसी को मत देना। चलो चिंटू हम लोग खेलने चलते हैं। अरे ये क्या सोनू? मेरा मतलब ये क्या मिस सोनिया वर्मा, हम जब भी आते आप चिंटू को लेकर खेलने चली जाती है। डैडी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लाइन मत मारना। चलो सुनो। लगता है ये मेरा पत्ता काट के रहेगा। मुझे पकड़ लिया। चलो चिंटू अब बस, अब हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। हाँ सोनिया दीदी। कोके फुर 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 ऑफिस फुर फुर फुर। हाँ हाँ लेकिन एक मिनट रुको ना, गंगा मौसी अभी पालक लेकर आती ही होगी। क्यों पालक क्यों? भूल गए तुम केशु, आज तुम्हारे जॉब का आखिरी दिन है और आखिरी दिन काली गाय को तुम्हें पालक खिलाना है। ओफो कोकी, मैं ऑफिस का काम करूं या काली गाय को तलाश करूं? देखो चिंटू के लिए इतना करना ही पड़ेगा। हाँ? अरे आओ आओ गंगा मौसी। ये लो, मार्केट से 5.25 किलो पालक उठा के लाई हो। साथ में काली गाय को भी लाना था गंगा मौसी। ये लो पकड़ो। मैं क्या कहता हूँ कोकी, हाँ। ये पालक काली गाय को खिलाने की बजाय हाँ। गंगा मौसी को खिला देते हैं। हाँ हाँ। क्या? एक तो इतनी हमारी करो, ऊपर से काली गाय, काली गाय। ये लो पकड़ो और निकलो। अब सब ठीक हो जाएगा। अरे गोगले, क्या बात है, तुम्हारा वो फुरफुर नहीं आया अभी तक? अयो कुलकर्णी जी, आप और ये सब्जी लेकर बेचने के लिए लेके आए हो क्या? अब पालक क्या भाव दिया? शट अप इडियट! ये बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, ये काली गाय को खिलाने के लिए लाया हूँ। एक गोखले, तू जानता है बंबई में काली गाय कहाँ मिलेगी? अरे मुझे क्या पता यार, मैं गोरक्षा समिति का संचालक थोड़ी हूँ। क्या हो रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। सब्जी है, देखिए सर, सब्जी कुछ नहीं है। सब्जी का नया धंधा शुरू कर दिया क्या? कैसा हो? नहीं सर, धंधा शुरू नहीं किया, ये तो मैं काली गाय को खिलाने के लिए लाया हूँ। सर आपके रिश्ते में कोई काली गाय है सर? मेरा मतलब है आपके रिश्तेदार के पास काली गाय है सर? डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। Okay, sir. ये नाटक बंद करो केशव, काम करो। एक्सक्यूज मी सर, ये सांड को खिलाने के लिए नहीं है सर, गाय को खिलाने के लिए। मेरा मतलब आपके लिए नहीं है। लाइए। अच्छा मजाक कर लेते हो। करो केशव। सर ओके सर, ओके सर, एक गोखले, चल नीचे चलकर काली गाय को ढूंढते हैं। चल काली गाय, काली गाय, काली गाय। एक मिनट, हो ना बिरो सम बिरो फुर 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 फुर। केशव, क्या हुआ गोखले, काली गाय मिली? लगता है इस देश से काली गाय ही गायब है। कहाँ देखा? अरे जहाँ जहाँ गाय मिलने का संभव था। रेलवे स्टेशन पर देखा? नहीं। मंदिर में? हाँ। तो क्या हुआ? वहाँ भी हर रंग मौजूद है, सिर्फ काला रंग ही गायब है। तब क्या करें गोखले? अब तो सिर्फ भैंस का तबेला देखना ही बाकी है। आइडिया गोखले, बोलो। क्यों ना ये घास हम काली गाय की बजाय भैंस को खिला दे? अरे मैं तो गधे को खिलाने के लिए भी तैयार हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, पीछे से दिलरुबा आ रहा है। शायद कोकी भाभी की जासूसी कर रहा है। मैं खिसकता हूँ, गाय का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा। क्या हुआ केशव जी, काले रंग की गाय मिली कि नहीं? नहीं मिली दिलरुबा जी, अब तो लगता है ये घास गधे को खिलाना पड़ेगा। इस शहर में गधा आसानी से नहीं मिलता। नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे तो मिल जाता है। What do you mean? नहीं कुछ नहीं है। वैसे दिलरुबा जी, आज रात को आप डिनर के लिए क्या कर रहे हैं? आज आपको मेरा खाना बाहर है। अच्छा जी हाँ, आपके घर पे। आज के सारे दिन की रिपोर्ट देनी है ना कोकी जी को कि आपने काली गाय को हरा पालक खिलाया कि नहीं। वो देखो काली गाय। गाय माता मिल गई, काली गाय। ये लो गाय माता, खाओ खाओ खाओ। ये लो 5 किलो पालक, जब जी में आए खा लेना। अरे ये क्या, ये गाय का तो कलर उतर रहा है। तेरा कलर उतर रहा है। गोखले, काली गाय मिल गई, लेकिन देख गाय का कलर उतर रहा है। देख केशव, ये काली गाय नहीं है। नहीं, मैंने उसे कलर मारा है। देखो, अब तक पैरों को टचअप करना बाकी है। आओ। अरे गंगा मौसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमने चिंटू को कहीं देखा? हाँ, वहाँ सामने वाले गार्डन में तो बैठा है उस छेल छबीली सोनिया के साथ। उसके हाथ में कुछ देखा? हाँ,
क्या? सोनिया का हाथ। अरे गंगा मौसी, मैं उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। वो तो मैंने नहीं देखा। अरे केशु, पंडित जी ने जो जो भी कहा तुमने सब मान लिया ना? हाँ तो देख नहीं रही? अभी तक तो फुर 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 कर रहा हूँ मैं। चुप रहो और खाओ कसम। कसम खाता हूँ, चलो बस। गंगा की कसम। क्या? अरे मैं उस गंगा की कसम खा रहा हूँ। ठीक है, मेरा चिंटू जरूर पास होगा। तो अरे चिंटू, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ मम्मी, मैं फेल हो गया। देखा केशु, तुमने जरूर कोई चीटिंग की है। कोकी, मुझे लगता है केशु ने पंडित जी की बात नहीं मानी, इसीलिए चिंटू फेल हो गया। अब तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे। अरे मैंने कोई गड़बड़ नहीं की कोकी। ये दिलरुबा को पूछ लेना बस। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? क्यों मुंह खुलवा रहे हैं मेरा? क्या मतलब? कोकी जी, इन्होंने एक सफेद बैल को काला पेट मार के पालक खिला दिया। क्या? वो बैल था? कमाल है आप भी। आपको बैल और गाय में फर्क नहीं मालूम पड़ता? और सुनिए, पंडित जी ने इनको एक मंत्र बोलने के लिए कहा था। हाँ तो वो पता है, होनपुरा सोनपुरा फुर 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 फुर। हाँ, और कितनी बार करने का था दिन में? दिन में 20,000 बार। इन्होंने उसमें भी चालूगिरी की। खाली 100 बार करते थे ये। और सुनिए, पंडित जी ने इनको और चिंटू के लिए 9 ग्रह की अंगूठी खरीदने के लिए कहा था, जो कम से कम 2,500 रुपए की आती है। और वहां पे उन्होंने महा चालूगिरी की। किसी फुग्गे वाले से जाके 2.5 रुपए की अंगूठी खरीद के चिंटू को पहना दी। अरे तुम्हें अपने पति पर विश्वास है या पड़ोसी पर? तो मेरा चिंटू फेल कैसे हो गया? नहीं, मैं तो पास हो गया। चिंटू? हाँ, आप क्या समझती थी कि मैं रोज इसके साथ खेलने जाया करती थी? नहीं, मैं तो इसे गार्डन में ले जाकर पढ़ाती थी। लेकिन ये ट्यूशन का आइडिया तुम्हें किसने दिया? गोखले ने। गोखले तुम? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेहनत और लगन से नवग्रहों की शांति अपने आप हो जाती है। आज मैं पहली बार बिंदास कह सकता हूँ कि आप मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन कीजिए। अरे मेरा चिंटू! रूप सुहाना लगता है, चाल पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। रूप सुहाना लगता है। Are you all right? क्या है? ये कर क्या रही हो? गाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ दिल। लेकिन काय को? ओह दिल, डोंट यू नो, मैं प्लेबैक सिंगर बनने वाली हूँ। मुझे नहीं मालूम था प्लेबैक सिंगिंग इतना आसान सा काम है। बताओ ना मेरी आवाज कैसी लगी तुम्हें? गा के सुनाओ, गाओ। ओके। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ चांद। फैंटास्टिक डॉल, फैंटास्टिक। किसी मर्द के लिए तुम्हारी आवाज एकदम फिट बैठेगी। मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? जितना मजाक उड़ाना उड़ाओ, लेकिन देख लेना, जिस दिन मेरा कैसेट रिलीज होगा ना, उस दिन मेरे गले गले चर्चे होंगे, लोगों के होश उड़ जाएंगे और नींद भी उड़ जाएगी, है ना? पहली बार अपनी फिल्म के लिए मैं गाना खुद गा रही हूँ। अच्छा, कौन बर्बाद हो रहा है? किसके दिन भर गए? बम्पर कैसेट्स का मालिक प्रियदर्शन। वो नुच्चा लफंगा। हाँ, लेकिन उसकी और भी तो क्वालिफिकेशंस हैं। हमारा अयाश पिया फेल। करोड़पति है वो, मेरा फैन भी है। देव, तुम्हें नहीं मालूम उसने कितने सिंगर्स की लाइफ बनाई है और उसने कितने लोगों की वाइफ भगाई है। अभी मेरा गाना सुनने आ रहा है वो, you know? वही सुरीला सुर, उसकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज में पहचान सकती हूँ। घनश्याम जी सर। टाइम क्या हुआ है? 10:02 हुए सर। अपना मुहूर्त तो 10:04 का है ना? जी सर। क्या करे, रुके? नहीं सर, चलते हैं। पहुंचते पहुंचते 2 मिनट तो हो ही जाएंगे। वेरी स्मार्ट। डैडी क्या है? हमारी बिल्डिंग में ऐसी कार जरूर प्रेमा आंटी के घर कोई आया होगा। दिलरुबा! मास्टर प्रियदर्शन। मास्टर प्रियदर्शन? डोंट वरी डैड, हिम्मत नहीं हारती। क्या बोला रे? क्या बोला? चल चल। हेलो। गुड मॉर्निंग प्रेमा शालिनी जी, हाउ आर यू? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। 10:04 का मुहूर्त था ना? किस चीज का? आपसे मिलने का। मुझे मिलने के लिए आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अरे मैं मुहूर्त देखे बिना अपनी माँ से मिलने भी नहीं जाता। हाँ सच्ची।
मैं पैदा भी मुहूर्त देखकर ही हुआ था। वैसे 1 तारीख को एक्सपेक्टेड था, मगर 5 तारीख को 5:55 को घड़ी देखकर पैदा हुआ था। पूछे क्यों? क्यों? मुहूर्त अच्छा नहीं था ना। आपके गुरु है कोई? हाँ है ना। अच्छा अच्छा। बाबा पंचाक्षरी, देखिए उन्हीं के कहने पर तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। Really? उन्होंने मुझे बताया था कि 5 अक्षर मेरे लिए बहुत लकी है और आपका नाम भी प्रेमाशालिनी है। 5? अरे वाह, मेरे नाम में भी 5 अक्षर है, मुझे आज ही मालूम पड़ा। प्रेमा जी, मैं 5 तारीख को मेरी नई फिल्म का मुहूर्त 5:55 को करने वाला हूँ और मुहूर्त आपके गाने के रिकॉर्डिंग से करेंगे, ठीक है? लेकिन क्या मैं गा पाऊंगी? आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके नाम में 5 अक्षर हैं। दुनिया का कोई भी काम आप कर सकती हैं, समझे कि नहीं? अच्छा प्रेमा जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं एक गाने का नमूना सुनना चाहूंगा। If you don't mind, of course. not at all. मैं तो रिहर्सल भी कर चुकी हूँ। Very good. कोशिश करती हूँ आपके लिए गाने की। घर आया मेरा परदेसी, घर आया मेरा परदेसी, परदेसी। Fantastic, super, super. Really? प्रेमा जी, हम तो तहलका मचा देंगे। पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख देंगे। Just give me your hand, please. क्यों? Super, super. क्या बात है? घनश्याम, तुम्हें कैसा लगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सही है ना? सही है। अच्छा प्रेमा जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। नाश्ता? नाश्ता आप कर लेना। मैं शाम को 5 बजे आपको मिलता हूँ। कहाँ? 5 Gardens? 5 o'clock 5 Gardens? Yes, lucky number 5. Oh yes. अच्छा मैं चलता हूँ। Okay. प्रेमा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे लिए गाने का थैंक यू चलता हूँ। Okay. Bye. बाय। डैडी डैडी, ये देखिए। क्या है चिंटू? प्रेमा आंटी की तस्वीर। क्यों, तू प्रेमा जी की तस्वीर पहली बार देख रहा है? नहीं नहीं, इस तस्वीर में प्रेमा आंटी एक आदमी के कंधे पर सवार है। What? Oh no? प्रेमा जी और प्रियदर्शन के कंधे पर? लेकिन डैडी, उन्होंने प्रेमा आंटी को ऐसे उठाया क्यों है? प्रेमा जी के पैरों में मोच आ गई होगी। तो परसों आपने मम्मी को क्यों नहीं उठाया? शराब इडियट, कुछ भी बोलता रहता है। खबरदार ऐसा मैगजीन आइंदा पढ़ा तो। किस गधे ने ये मैगजीन हमारे घर में लाकर रखा है? कल ही तो आपने लाई थी ये मैगजीन। केशु, हाँ केशु, तुम्हें पता है क्या? प्रेमा जी है ना, उनका वो बम्पर कैसेट के मालिक है ना प्रियदर्शन, उनके साथ जोरदार चक्कर चल रहा है। What? Yes. तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारा पत्ता कट गया। मुझे क्या फर्क पड़ता है? दोनों सुना है शादी कर रहे हैं। दिलरुबा जी के होते हुए? अरे उनको वो तलाक दे देगी। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे बचा लीजिए। लगता है प्रेमा जी ने इनको तलाक दे दिया। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ना तो वो मुझे तलाक दे रही है और ना ही प्रियदर्शन को छोड़ रही है। लेकिन आप मेरी बीवी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? माफ कीजिए, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि आपकी बीवी है। इसलिए आपकी बीवी आपको भूलने की कोशिश करती है। मुझे बचा लीजिए, वरना टॉल मेरे हाथों से निकल जाएगी। अरे वाह, और आप उन्हें जाने देंगे? कोकी जी, अगर आप मेरी जगह पर होती तो आप क्या करती? अरे कोकी आपकी जगह पर कैसे होती? हमारे देश में 2 औरतें कभी शादी नहीं करती। लेकिन अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? मैं आपकी जगह पर होता तो मैं... केशव मजाक मत करो, उनकी कुछ मदद करो। मेरी मदद करो ना प्लीज, कुछ सोचो ना। ठीक है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो ना, मदद करो। लेकिन ऐसी फालतू बातों के लिए मेरा दिमाग घर में नहीं चलता, तो? सिर्फ ऑफिस में चलता है। कितने बजे फोन करूं? अरे तुम किसी म्यूजिक डायरेक्टर को जानते हो? नहीं सर, मैं एक म्यूजिक टीचर को जानता था, लेकिन मुझे हारमोनियम सिखाने के बाद वो रिटायर हो गया। मुझे बुलाया सर? केशव तुम अच्छे आ गए। तुम किसी म्यूजिक डायरेक्टर को पहचानते हो? सर आपको म्यूजिक डायरेक्टर क्यों चाहिए? भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी बीवी को चाहिए। आपकी बीवी म्यूजिक डायरेक्टर की तलाश में? फिर आप कहाँ जाएंगे सर? जहन्नुम में। फालतू बात करते हो। अरे मेरी बीवी को प्लेबैक सिंगर बनने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत है, शादी के लिए नहीं। जी में आता है कि मैं पेपर बेचते तुम्हारा सिर फोड़ दूं। पेपर में 2
उठ जाएगा। समझ गया सर, समझ गया। आपकी बीवी को प्लेबैक सिंगर बनना है, समझ गया। हाँ, बम्पर कैसेट वालों ने उसका इंटरव्यू भी लिया था और उसकी आवाज भी उन्हें पसंद आई। आपका मतलब है वो प्रियदर्शन जी ने? तुम उसे पहचानते हो? अरे वो हमारी प्रेमा जी के दोस्त हैं सर। तो कैसा? मेरी बीवी के लिए ट्राई करो ना। और ट्राई करने की क्या जरूरत है सर, उनकी आवाज तो उन्हें पसंद आई है। अच्छा, आवाज तो पसंद आई है, लेकिन वो प्रियदर्शन कम बड़ा अंधविश्वासी है। 5 नंबर में बिलीव करता है। मेरी बीवी के नाम में 7 अक्षर है। 7 अक्षर? क्या नाम है आपकी बीवी का सर? गोखले, मेरी बीवी का नाम क्या है? वो तुम्हारी ये याद है, वो जयवंती श्री। जयवंती श्री। 7 अक्षर। इसीलिए उस कमबख्त ने मेरी बीवी को रिजेक्ट कर दिया। प्रियदर्शन की ये मजाल, आपकी बीवी को रिजेक्ट कर दिया। गोखले, चलो अभी जाकर उस प्रियदर्शन के पीछे हम लग जाते हैं, हाथ धोकर। हाथ धो के नहीं, प्लीज केशव, पोलाइटली। ओके, अब ये काम तो तेरा है गोखले, तू ही कोई आइडिया निकाल ना यार। आइडिया केशव, आइडिया मिल गया। हाँ, प्रियदर्शन के लिए 5 नंबर लकी है ना? यस। हम उसका लकी नंबर ही बदल देते हैं। वो कैसे गोखले? तू चल। केशव, ये तुम क्या कर रहे हो? लकी नंबर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन क्यों? ये बाद में बताऊंगा। अच्छा कोकी, ये बताओ तुम्हारा लकी नंबर कौन सा है? मेरा? 1। 1? 1 क्यों? क्योंकि 1 तारीख को तुम्हारी तनख्वाह होती है। अरे 1 नंबर तो मेरा सबसे अनलकी नंबर है। और कोई लकी नंबर हो तो बताओ, जो 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा? यस। 7। 7? हाँ। 7 क्यों? इसलिए हफ्ते में दिन कितने होते हैं? वो तो याद नहीं है मुझे। केशव। अरे हाँ, हफ्ते में दिन 7 होते हैं। फिर? हाँ। दुनिया में समुंदर कितने होते हैं? देखो गोकी, मेरी ज्योग्राफी वीक है। अरे एक बार मुझे स्कूल में मार भी पड़ी थी। क्यों? अरे क्या क्यों, मैंने अमेरिका की राजधानी जापान बताई थी। लल्लू, दुनिया में समुंदर 7 होते हैं। अच्छा? वैसे स्वर्ग भी 7 है, ऐसे माना जाता है। हाँ। इंद्रधनुष्य में रंग कितने होते हैं? 7। और संगीत में सुर कितने होते हैं? 7। गा के सुनाओ। नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। 7। और केशव, तुम्हारे नाम में भी अक्षर कितने हैं? केशव कुलकर्णी। 7 है ना? हाँ, इसीलिए 7 नंबर लकी। अरे कोकी, तुम कितनी स्मार्ट हो। लेकिन ये तुम सब क्यों कर रहे हो? अरे कल दिलरुबा जी को लेकर जाना है ना वो प्रियदर्शन के पास, इसलिए। 7 नंबर, वेरी स्मार्ट कोकी, वेरी स्मार्ट। 7 पे क्लोज करते हैं। ये सब कैंसल। लकी नंबर 7। ये आपके बाबा बहुत लकी हैं। क्यों? आप इसे बार बार किस जो करते रहते हैं। केकू जी wants to meet प्रियदर्शन, मिलना चाहते हैं। हेलो प्रेमा जी। केकू जी, ये है प्रियदर्शन जी। आउच। प्रियदर्शन जी, आउच। बड़ा प्यारा सरनेम है। वैसे मेरा नाम प्रियदर्शन है। ओहो, प्रियदर्शन जी। ओह नो, आपका नाम तो बड़ा अनलकी है। अनलकी? व्हाट? आपके नाम में 5 अक्षर है, राइट? राइट। फिर तो भगवान ही आपको बचाए। केशव जी। क्यों? अरे 5 नंबर बड़ा अनलकी नंबर है। 1 मिनट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 5 नंबर अनलकी नंबर है? अच्छा ये बताइए, आपको किस गधे ने कहा कि 5 नंबर लकी नंबर है? ए मिस्टर, होल्ड योर टंग। आप मेरे बाबा को गाली दे रहे हैं। कौन है आपके बाबा? बाबा पंचाक्षरी। ओहो हो, वो चालू? चालू? वो बदमाश? व्हाट? अरे आपके बाबा को तो हमारे बाबा ने 5 लात मारकर भगा दिया था। केशव जी। आप अपने बाबा का नाम बताएंगे? अरे बाबा सप्तर्षि। बाबा सप्तर्षि। हमारे बाबा का मानना है कि 7 नंबर ही दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। वो क्यों? अच्छा ये बताइए, हफ्ते में दिन कितने होते हैं? दिन? अरे 7 होते हैं, 7। हाँ, 7। हाँ। आप लोग तो सोमवार को शुरू होकर शुक्रवार को खत्म हो जाते हैं, बराबर ना? अब सुनिए प्रेमा जी, अब ये बताइए, शादी में फेरे कितने लगते हैं? वैसे तो 7 होते हैं, मगर मैंने मेरी शादी में सिर्फ 5 फेरे लगाए थे। अच्छा, अब आपकी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी को मैंने तलाक दे दिया है। अगर 2 फेरे एक्स्ट्रा लगा लेते तो अब तक आपकी बीवी आपके साथ रहती। केशव जी। 1 मिनट, ये 7 नंबर के बारे में और कुछ बताएंगे? क्यों नहीं, जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। अच्छा, आप तो संगीत की दुनिया में है, बरोबर? बरोबर। संगीत में सुर कितने होते हैं?
साथ होते हैं साथ। हाँ साथ होते हैं साथ होते क्या 5 सुरों के गाने मना रहे थे? नहीं बताइए बताइए 5 सुर नहीं सुनिए आप 5 सुरों के गाने मना चल कर बात करते हैं। 7 सुरों के बारे में मतलब क्या? केशव जी ये चल नहीं तुम्हारे में। केशव जी बाबा प्रियदर्शन जी बाबा सप्तऋषि की जय। मैं पूछती हूँ तुम्हें केकू जी को वहाँ लाने की जरूरत क्या थी? लेकिन मैं उसे वहाँ नहीं लाया। तो कौन लाया? उसे वहाँ नंबर 7 लाया। वो वहाँ पर सप्तऋषि बाबा की आज्ञा से आया। Shut up! वो केकू जी जानबूझ के कबाब पे हड्डी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ You're right. और तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। You're wrong. अगर मैं वहाँ नहीं होती तो प्रियदर्शन जी न जाने क्या कर बैठते। हाँ हटो हटो आई मीन हेलो। हेलो प्रेमा जी, मैं प्रियदर्शन बोल रहा हूँ। प्रियदर्शन जी बोलिए ना आपने इस नाचीज को कैसे याद किया? नहीं याद आपकी नहीं, केशव कुलकर्णी की आ रही है। क्या केशव कुलकर्णी की? हाँ मुझे उनका फोन नंबर मिलेगा? जाना दीजिए ना प्रियदर्शन जी, आप मुझसे क्यों नहीं बात करते? मैं केशव जी को समझा दूंगी कि आपसे आइंदा मिलने की कोई जरूरत नहीं उन्हें। हाँ नहीं नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। सप्तर्षि बाबा हेलो कुलकर्णी जी, मैं प्रियदर्शन बोल रहा हूँ, बम्पर के सेट का मालिक। फंस गया। कौन? प्रियदर्शन हमारी जाल में फंस गया। केशव जी, मैं आपके वो सप्तर्षि बाबा से मिलना चाहता हूँ। देखो भाई प्रियदर्शन, हमारे जो बाबा है वो ऐरे गहरे लोगों से मिलते नहीं है। नहीं सर जी, वो क्या है कि उनसे मेरी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दीजिए प्लीज। ठीक है देखते हैं, मैं बाबा से बात करके देखता हूँ, आप कल फोन कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जय सप्तर्षि बाबा। बाबा 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 पाई लागू, बाबा पाई लागू। सबसे प्रिय चेलू आया है। कौन? केशव कुलकर्णी आया है। प्रभु आपकी लीला अपार बाबा, पाई लागू बाबा, पाई लागू बाबा। क्या करते बच्चा? मैं मेरे एक मित्र को लाया हूँ बाबा। पैर छू बाबा पाई लागू मेरा मित्र आपको सवाल करना चाहता है। हम सब जानते हैं बच्चा, तुम्हारे मित्र का नाम 5 से शुरू होकर 9 पर समाप्त होता है। एकदम सही बात है बाबा, मेरा नाम प्रियदर्शन है। लेकिन बच्चा, ये 5 अक्षर वाला नाम तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। नहीं बाबा, क्या बात कर रहे हैं? मेरे बाबा पंचाक्षरी ने तो बताया है कि 5 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है। वो पंचाक्षरी जी दुराचारी, अपहरणकर्ता, वो चालू। इन्हें बताओ कि वो उस समय कहाँ है। इस समय वो येरोड़ा जेल में है। कहाँ है? हाँ येरोड़ा जेल में। पिछले महीने के 5 तारीख को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। नो आई डोंट बिलीव यू। व्हाई शुड ही? हाँ उसने 5 लड़कियों का अपहरण किया। अपहरण? व्हाट नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव यू। अरे मत करो बिलीव, लेकिन याद रखो तुम्हारे जीवन में भी एक 5 अक्षर वाली नारी आई है, उसका नाम 5 से शुरू होकर 9 पर समाप्त होता है। हाँ बाबा, ये बात तो सही है, मेरे जीवन में प्रेमा शालिनी नाम की नई नारी आई है। वो तुम्हारा सत्यानाश कर देगी, तुम्हें करोड़पति से बच्चा करोड़पति बना देगी। नो आई डोंट बिलीव यू। बात में कुछ दम नहीं है। अरे तो जाके खुद अनुभव कर लो ना। जय बाबा सप्तर्षि। चलो घनश्याम, प्रेमा शालिनी जी वेट कर रही होंगी, चलो। बाबा कैसे लगे सर? बकवास। मुझे लगा ही वो बकवास होंगे। चलो। क्या हुआ क्या ड्राइवर? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही सर। घनश्याम जी टाइम क्या हुआ? 5:55 सर। 5:55। जी सर। कहीं बाबा सप्तर्षि सही तो नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मैंने ये रिमोट कंट्रोल से पटाखा फोड़ा। किसने दिया ये तुझे खतरनाक खिलौना? ये मोहन ने दिया। ला मुझे दे। मम्मा फेंकना मत प्लीज। जा अंदर जा। कोकी जी अब ठीक तो है ना? हाँ क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। धड़ाम। वो हमारे
हमारे चिंटू ने इस रिमोट कंट्रोल से पटाखा फोड़ा। रिमोट कंट्रोल से पटाखा फोड़ा? सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मैं इसे ट्रायल के लिए लेके जा सकता हूँ? क्यों, आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आज हमारे घर में प्रियदर्शन जी आ रहे हैं ना, उनके स्वागत के लिए। जरूर लेकर जाइए। एक ट्राई मार के देखो। मेरे हाथ में पटाखा ये दे दो मेरे को। थैंक यू। कितनी देर लगा है ये? 5 तो कब। घर आया मेरा परदेसी। कहाँ गए थे तुम दो? मैं तुम्हारे नए दोस्त की स्वागत की तैयारी के लिए गया था। हाँ स्वीट, लेकिन वो नहीं आया अभी तक। तो उसका आने का मुहूर्त नहीं निकला होगा ना? वही सुरीला सुर, उसकी गाड़ी की हॉर्न की आवाज तुम्हें कहीं भी पहचान सकते हो। ओके। घर आया मेरा परदेसी। मिस्टर प्रियदर्शन आइए। हाय प्रेमा डियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जय बाबा गुरुदेव। डियर, तुम्हारे पतिदेव घर पे तो नहीं है ना? क्यों? नहीं, एक छोटा सा काम था ऐसे। जय बाबा सप्तर्षि। हेलो प्रियदर्शन जी। Oh, hello. We were just talking about you. कहाँ अटक गई थी आप? मैं तो ठीक 5 बजे यहाँ पहुँच गई थी, फिर भी बाहर 5 मिनट इंतजार किया मैंने। पूछे क्यों? क्यों? एक और लकी 5 ऐड कर दिया मैंने आपके लिए। Very good प्रेमा जी, very good. Thank you. चलो चले पंचतारा स्टूडियो। Yes, recording. Okay. हेलो, yes, बोल रहा हूँ, बोलिए। Oh my God! सर? Oh no! क्या हुआ? पंचतारा स्टूडियो में आग लग गई है। ठीक 5 बजे। Oh no! आज के सारे रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हो गए। No! My recording. प्रेमा जी, प्रेमा जी आप जरा शांति रखिए। प्रेमा शालिनी जी, मैं कुछ सोचता हूँ। प्रेमा शालिनी, प्रेमा शालिनी, 5 अक्षर। हाँ, very lucky. No, very unlucky. प्रेमा शालिनी 5 अक्षर, very unlucky. No. बाबा सप्तर्षि, मैं आपके पास आ रहा हूँ। No, प्रेमा शालिनी 5 अक्षर, very lucky. बाबा, मुझे बचा लीजिए। मुझे आपकी शरण में ले लीजिए बाबा। क्या हुआ बालक? जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। 5 नंबर मेरे लिए बहुत अनलकी है, बहुत सत्यानाश कर रहा है मेरा। बाबा, मैं जब प्रेमा शालिनी से मिलने जाता हूँ कुछ ना कुछ संकट आ ही जाता है। क्या मानो, हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो। हाँ बाबा, मैं करूँगा। किसी 7 अक्षरों के नाम वाली गायिका को लेकर 7 तारीख को 7 बजे तुम अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करो, तुम्हारा कल्याण होगा बच्चा। और सुनो, ये 5 नंबर वाला तुम ये लॉकेट पहना ना, हाँ। इसे बाहर निकालो, फेंक दो। आज से ये 7 नंबरों वाला लॉकेट धारण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। याद रखो, 7 अक्षरों के नाम वाली गायिका ढूंढ निकालता हूँ कल ही। प्रणाम करती हूँ बाबा। अरे आओ जयवंती श्री। बालक इधर पधारो। हाँ जी। देखो नीचे अग्नि है। आओ विराज। प्रणाम करती हूँ बाबा। कैसी हो जयवंती? जी, आपकी कृपा से रोज 7 घंटे रियाज करती हूँ बाबा। बाबा, मैं इनका गाना सुन चुका हूँ। तो फिर मुँह क्या देख रहे हो? मुँह क्या देख रहा है बच्चा? फौरन ही 77,777 रुपए और 77 पैसे का चेक फाड़ करके इनको ठोको। अभी देता हूँ बाबा। समझ गया। लो बच्चा, छील के खा जाओ। धन्यवाद बाबा। ये लीजिए। इधर तो हम धन का स्पर्श नहीं करते। अच्छा। सुनो, हमारे अकाउंट में डाल दो। जी, आपके अकाउंट में? हमारा नाम लेकर अपने अकाउंट में डालो। तुम संतों की भाषा नहीं समझोगे बच्चा। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। बाबा, 7 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, चलता हूँ। प्रियदर्शन जी, मैं आ गई। अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? अच्छा। हाँ, मैं। बाबा मुझे बचाइए इन 5 अक्षरों से प्लीज। भाग बच्चा भाग, इसी में तेरा कल्याण है, भाग। प्रियदर्शन जी। जय बाबा सप्तर्षि। जय बाबा सप्तर्षि। बच्चा, तुम भी प्रसाद खाओ।